नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात टोक्यो ओलंपिक की, जहां पर भारत के जेवलिन थ्रोअर स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया है। टोक्यो ओलंपिक भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 86.65 मीटर दूर भाला फेंका और इस प्रदर्शन के बाद उनसे मेडल की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला भी है। तो एक और टोक्यो ओलंपिक से अच्छी खबर, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 86.65 मीटर दूर भाला फेंका और इस प्रदर्शन के बाद उनसे मेडल की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। और अब सीएम योगी के कार्यक्रम की बात करते हैं तो पाटेश्वरी देवी के दर्शन करेंगे सीएम योगी। बलरामपुर में दर्शन करेंगे सीएम योगी। बताया जा रहा है कि आज ही गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। गोरखपुर का दौरा करने वाले हैं सीएम। बलरामपुर गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी हैं और आज पाटेश्वरी देवी के दर्शन करने के बाद वापस गोरखपुर निकल जाएंगे सीएम योगी। तो बलरामपुर गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी और पाटेश्वरी देवी के दर्शन करेंगे सीएम और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि फिर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और यूपी एक बार फिर से वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 बन गया है। राज्य में एक दिन में 22 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ अभी तक पूरे राज्य में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। लगातार देश में नया रिकॉर्ड अब बनाया है और इस बात की जानकारी सीएम योगी ने खुद श्रावस्ती दौरे के दौरान दी है। सीएम ने सभी लोगों का धन्यवाद भी दिया, साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है, क्योंकि अगर आपको कोरोना मुक्त होना है तो वैक्सीन बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश लगातार लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेशन लग चुका है और ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। मुझे प्रसन्नता है पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वैक्सीनेशन का एक विशेष ड्राइव चला, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने 5 करोड़ 7 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध कराया है। और इटावा में शेरपुर पचार गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश इसमें घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है इन मुठभेड़ में एक एसओ मुकेश सोलंकी और क्राइम ब्रांच का सिपाही भी घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट की बाइक और जेवर के साथ साथ इनके पास से हथियार और गोलियां भी बरामद की हैं। मुठभेड़ उस वक्त हुई है जब इन बदमाशों ने लोहिया पुल के पास एक भाई बहन को हथियारों के दम पर डरा धमकाकर उनके गहने और बाइक लूट ली। पीड़ितों के तुरंत इस बात की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्हें घेर कर पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश आसपास के जिलों में भी वारदात करते थे। सभी बदमाशों को इलाज के लिए सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेज दिया गया है। एसओ चौबिया आए थे मेरे पास, इनके पुलिस कांस्टेबल लेके आए थे, तो इनके चोट है बाएं तरफ आर्म में और करीब लगभग 3 सेंटीमीटर की लगभग चोट है उनके और लेसरेटेड वुंड है 3x1.3 सेंटीमीटर का। ब्लड भी आ रहा था, थोड़ा बहुत जमा था। जवाबी फायरिंग में इन लोगों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 3 बदमाश, जिसमें दलवीर, मधुरेश और सालिग्राम उर्सलकू, ये तीनों मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए। तत्काल उनके बारे में फिर जानकारी की गई। गोली लगने के बाद उनको हॉस्पिटल भेजा गया और जिन हमारे 2 कर्मियों एसओ चौबिया और क्राइम ब्रांच के एक अरविंद कांस्टेबल को गोली लगी थी, तत्काल सबको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तीनों बदमाशों के पास 3 तमंचे थे, तमाम खोखा कारतूस थे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और जो लूटा गया माल था उसमें कान का कुंडल, अंगूठी और मोटरसाइकिल बरामद हो गई है।
और मुजफ्फरनगर में मोहम्मदपुर माफी गांव में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया है। बताया जा रहा है कि बेखौफ दबंगों ने पीड़ित परिवार पर पथराव कर दिया, जिससे दो लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, घायलों को अस्पताल भेजा गया। 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों गुटों में संघर्ष नशे के चलते हुआ। ग्राम मोहम्मदपुर माफी में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में नशेबाजी को लेकर मारपीट कर ली है। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं, सर में चोट लगी है। 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है और जो लोग बचे हैं उनके लिए गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और सहारनपुर से खबर लेते हैं, जहां पर चोर की पिटाई हुई है। दुकान में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी की चप्पलों से पिटाई की गई। पिटाई के बाद चोर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी की पिटाई का वीडियो अब सामने आया है। चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी, फिर लोगों ने इसकी पिटाई की, बाद में से पुलिस को सौंप दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और महंगाई और बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को बरेली कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानून को रद्द करने की भी मांग की और जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत आसमान छू रहे हैं। जब सरकार में आए थे तो उन्होंने वादे किए थे कि पेट्रोल के डीजल का दाम हम लोग कम करेंगे, लेकिन उन्होंने कम करने की जगह इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि आम आदमी अपना ट्रैक्टर चलाना भूल गया है। और योगी सरकार का गैंगस्टर के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। प्रशासन ने गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 118 करोड़ 1.18 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के भाई की है। वैसे पिछले 1.5 साल में 350 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का काम किया गया। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत सदर पुलिस ने की। दरअसल मुख्तार परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आरोप है कि मुख्तार और मुख्तार के गुर्गों ने मिलकर लोगों से अवैध वसूली कर काली संपत्ति बनाई, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया, जिसके खिलाफ सरकार का अब एक्शन जारी है। दोनों ही गैंगस्टर के मुलजिम हैं। इनकी पत्नी अफसा अंसारी और जो उसके साले सरजील अंसारी हैं, ये दोनों ही गैंगस्टर के मुलजिम हैं। और जो धोखाधड़ी से विभिन्न प्रकार के क्राइम से जो प्रॉपर्टी कमाई गई थी, उससे ये प्रॉपर्टी निर्मित की गई थी, इसको गैंगस्टर में जब्त किया गया है। गाजीपुर में जो आज संपत्ति गैंगस्टर में जब्त की गई है, वही मकान है। यहाँ से कुछ दिन पूर्व ऑडी को कुर्क किया गया था। 2.25 करोड़ की तो आज दोनों प्रॉपर्टियाँ हैं। और इसके अलावा यदि टोटल आप प्रॉपर्टी जानना चाहें तो पिछले लगभग 1.5 साल में जो कार्रवाई की गई हैं, अब तक लगभग 350 करोड़ की हम कार्रवाई कर चुके हैं। और वहीं आज भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज लखनऊ के गोमती नगर में मुख्तार का मकान जब्त किया जाएगा। यह मकान मुख्तार की पत्नी के नाम पर है और उसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एम्बुलेंस चलाने वाले 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। नगर कोतवाली पुलिस ने तीनों को बस स्टॉप से पकड़ा है। तीनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक एम्बुलेंस फर्जी दस्तावेजों से रजिस्टर्ड थी और इस मामले में बाकी आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। इसके 3 साथी जो इनामिया थे और फरार थे, फिरोज कुरैशी, शाहिद और सुरेंद्र शर्मा, ये सभी गाजीपुर के रहने वाले हैं और मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर उसके गाड़ी चलाना और उसके आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल रहना इनका कार्य था। वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। जब इनसे गहन पूछताछ हुई तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस और अन्य गाड़ियां लगातार चलाया करते थे। वो कहीं भी गाजीपुर, लखनऊ, बांदा या रोपड़, पंजाब में जहां भी जाता था उसके साथ ये लोग गाड़ी लेकर जाते थे और अन्य साथी उसमें सुरक्षा के रूप में उसके बैठते थे। मुख्तार अंसारी की पेशी
एमपी एमएलए कोर्ट बाराबंकी में हुई, जिसमें विधायक जी ने गैंगस्टर एक्ट मऊ द्वारा पारित आदेश की जेल मैनुअल का पालन किया जाए और उसके तहत इनको टीबी की सुविधा दी जाए। लेकिन माननीय विधायक जी ने ये कहा कि उनको टीबी की सुविधा, अभी तक हमको टीबी की सुविधा न्यायालय के आदेश के बाद नहीं हुई। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने उन तमाम लोगों को आईना दिखाया जो शादी की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने अकबर और जोधाबाई का उदाहरण देते हुए लोगों को नसीहत भी दी है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद। एक मामले पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किए जाने पर चिंता जताई है। इसके साथ ही मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी का उदाहरण देते हुए धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अकबर और जोधाबाई की शादी का सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अकबर और जोधाबाई ने बिना धर्म परिवर्तन किए विवाह किया, एक दूसरे का सम्मान किया और साथ ही दोनों ने एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का भी आदर किया। दोनों के रिश्तों में कभी धर्म आड़े नहीं आया। अब जरा यह भी जान लीजिए कि हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी क्यों की। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में एटा जिले के जावेद अंसारी पर एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ शादी करने का आरोप है। लड़की का धर्म बदलवाने के लिए सादे कागज और उर्दू में लिखे दस्तावेजों पर दस्तखत कराए गए और धर्म बदलते ही एक हफ्ते में शादी हो गई। लेकिन बाद में लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने जावेद पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। लव जिहाद जैसा मामला आया था, धर्म शादी करने के लिए धर्म को परिवर्तन कराया गया लड़की का, तो सीजीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसको जमानत अर्जी निरस्त कर दी। शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का करना जरूरी नहीं है, कोर्ट ने ये कहा है। लड़की के बयान के आधार पर जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान हैं। सहारनपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर और सोनभद्र से ये तस्वीरें आई हैं, जहां पर बारिश के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस वक्त गंगा, यमुना से लेकर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। नदियों का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। कई इलाकों में लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हो गए हैं। और पहाड़ों की बारिश और बांधों से छोड़े जाने वाले पानी ने फर्रुखाबाद में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा दिया है। यहां पर गंगा खतरे के निशान से महज 10 सेंटीमीटर दूर है। 50 से ज्यादा गांव में बाढ़ की स्थिति है। शमशाबाद शाहजहांपुर मार्ग पर भी करीब 2 फीट पानी बह रहा है। वहीं आसपास के गांव के लोग अपने मवेशियों के साथ सड़कों के किनारे आ गए हैं। बाढ़ के पानी में फसलें डूब गई हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। और पहाड़ों में बारिश के चलते कासगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसके चलते गंगा के किनारे रहने वाले लोग अब सतर्क हो गए हैं। साथ ही प्रशासन भी बाढ़ से निपटने की तैयारी में लग गया है। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर दूर है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। हरिद्वार, पिछनौर, नरौरा से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है गंगा में, जिससे गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।